If you ask me कि I will like to die for my cousin brothers or वो, I will know why will I die? I will die for a man who has taken bullet for me. सर अगर मैं पूछूं आपसे हाउ मेनी किलिंग्स पिन पॉइंट किल फिगर कई बारी मेरी वेपन से मिलिटेंट मरे. ऐसा कोई मेमोरेबल मिशन है जो आपको हमेशा याद रहता है, जहन में रहता है? So there are many instances which happen जिसमें बिल्कुल पास से गोली चली और मैं बच गया हूँ. क्या गोलियों के साथ गालियां भी निकलती है? From the first day in the academy, army starts with गाली. Yeah. क्या आपको कोई ऐसे अनऑफिशियल मिशंस में मिलते हैं फिर? कई बार ऐसे होता है कि आपके जो इन्फॉर्मर्स होते हैं किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी. बहुत बार होता है. आपको मैं इन्फॉर्मर्स की साइकी समझाता हूँ. हमारे साथ इन्फॉर्मर्स वैसे भी रहे हैं जिन्होंने हमें खबर दी है. बिकॉज इन्फॉर्मर की एक खबर से ज्यादा जनरली लाइफ नहीं होती. हमारा एक इन्फॉर्मर था, उसने इन्फॉर्मेशन दी, मिलिटेंट्स ने फिर पता लग गया मिलिटेंट्स को कि इसी ने खबर दी, तो उन्होंने उसका गर्दन काटी, उसको एक गांव में टांगा, दोनों हाथ काटे, वो दूसरे गांव में थे. बीच में उसका जो कश्मीर में हम लोग 3 टेररिस्ट को ट्रैक कर रहे थे एंड वी रीच्ड ओवर देयर. हमने कॉर्डन लगाया एंड देन वी अप्रोच द टारगेट हाउस. तो मैं और मेरा बड़ी घर के अंदर गए और उसका मैंने ढक्कन खोला और अपने जो हमारा राइफल का बैरल होता है उससे उसको अंदर प्रोब किया. वहां पर सैक पड़ा हुआ था, यानी बोरी नहीं. तो मैंने उसको पूरा दबा कर देखा, कोई नहीं था. द मोमेंट आई टर्न बैक, जब मैंने पीछे इतना भी देखा तो मिलिटेंट वाज स्टैंडिंग लाइक दिस विद हिज वेपन पॉइंटिंग एट. नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राव्या सारडा और आज जो हमारे साथ बैठे हैं द अल्फा मैन जिन्हें कहते हैं और जिन्होंने अपने जीवन के 20 साल से भी ज़्यादा अपने देश को दिए हैं और कश्मीर में ज़्यादा समय बिताया है इन्होंने और स्पेशल फोर्सेस में भी इन्होंने काम किया है. सो प्लीज़ वेलकम कर्नल शिवेंद्र कन्वर. नमस्ते सर. नमस्ते. वेलकम. थैंक यू राव्या. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी एंड बहुत मुझे खुशी है आपके पॉडकास्ट पे आने की. हम लोग काफी दिनों से प्लान कर रहे थे बट somehow now it is fructified. Yes. व्यूअर्स को आपको मेरे best wishes and thanks for inviting me over. It's a pleasure to be here. Thank you, sir. And I think so it should be a good podcast. Absolutely. Let's begin. Yeah. So सबसे पहला सवाल, I know you have done a lot of podcasts. हर जगह पर आपने आपके मिशंस के बारे में बात की है. पर थोड़ा आज एक साइकोलॉजिकल उस डायरेक्शन में जाते हैं. मेरा पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी that are you a good man? Yes, मैं ये बोलूँगा कि आई एम अ गुड मैन या अच्छा इंसान ये मैं कह नहीं सकता ओनली बिकॉज द थिंग्स विच आई हैव डन. अगर आप इसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के एंगल से देखेंगे, इंसान के एंगल से देखेंगे तो इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ वायलेंस. बहुत मारामारी और वायलेंस का जीवन रहा है. अगर आप इसको एक देशभक्ति के नजरिए से देखेंगे तो इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है. अगर आप इसको सही और गलत के तराजू में तोलने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज होके रह जाएंगे. बिकॉज जहां पर हमने ऑपरेशंस किए हैं, जहां पर हम लोग जो काम करते हैं, पहली बात तो वो नॉर्मल लोग उसके लिए वॉलंटियर ही नहीं करते जी. सो जो आपका क्वेश्चन है कि आई एम अ गुड मैन, सो इट इज यानी अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स विच स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव या फिर जो स्पेशल फोर्सेस में जिन्होंने काम किया है. बिकॉज द लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं अच्छे और बुरे में, वो कितनी बार ऊपर नीचे यू हैव टू क्रॉस इट. बट यस, फॉर अ ग्रेटर कॉज. अगर आप देखेंगे कि वो जो कॉज है वो अगर देश के लिए है तो मैं वो लाइन 1000 बारी क्रॉस करूंगा. अगर आप बोलेंगे कि वापस जाना है उस लाइफ में, मैं बिना पैसे लिए वापस जाऊंगा जी. सो इट्स अ क्वेश्चन लाइक yes, we do what we have to do, but then if it comes at a cost of innocent people, यानी जो
निर्दोष लोग हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, अगर उनको बचाने के लिए मुझे वो काम दोबारा करना पड़े, आई एम 100% वॉलंटियर। अगर मुझे आप बोलोगे कि नेक्स्ट जन्म में करना पड़े, तो मैं अगले 100 जन्म देने को तैयार हूं अपने देश के लिए। सो मेरे लिए इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डूइंग द थिंग्स विच आई थॉट आर करेक्ट, तो मैंने उसको इस हिसाब से किया, एंड that's how it goes. So I don't think about good or bad. I think it was a mission to be done, or missions to be done, or tasks to be done. वो मैंने अपनी पूरी जितनी मेरे अंदर काबिलियत थी, जितनी अंदर मेरे अंदर ताकत थी, उसके हिसाब से किया, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट कि मैंने गलत किया, अच्छा किया, मैंने देश के लिए किया, और आई एम हैप्पी अबाउट इट। सर, अगर मैं पूछूं आपसे, जितने आपके मिशन हुए, like I don't know if this is the right way to put up, like how many killings? I think so the year was 2003 or 4, and I was a captain in the army. So we went for an operation, and we had got, हमको input मिला था कि terrorists are there. We went over there, did the operation. That day was our good day, and we killed 2 terrorists. Okay. Somewhere in North Kashmir. उस पूरे ऑपरेशन में लगभग 24 लोग इन्वॉल्व थे, अलग अलग पार्टीज में कोई वो है। When we came back, जैसे आपका क्वेश्चन है कि आप पूछ रहे हो कि कितने किल और कैसे हैं, so when we, जब हम वापस अपने कैंप में वापस आए, बिकॉज जहां पर हमारा कंपनी ऑपरेटिंग बेस था, जब हम वापस आए, so we were just having a good time, थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, बिकॉज फॉर अ पर्सन हु इज यानी जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, दिस इज द ओनली सक्सेस, यानी कि ये एक सक्सेस का नजरिया है, यानी एक सक्सेस है जो आपने मेहनत के बाद करके आपने अपने दुश्मन को एलिमिनेट किया है। सोल्जर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। सो जब हम आपस में बात कर रहे थे, तो जो हमारे कुक थे, जो हमारे लिए, जब हम ऑपरेशन में गए, तो हम 1-2 दिन का ऑपरेशन था, तो जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था, जो पूरी बनाई थी और जो भी उसने किया था, तो ही केम टू मी, बोला कि साहब मैंने पूरी बनाई थी ना, इसलिए आपने मिलिटेंट मारे, यानी वो पूरी मैंने बनाई थी। सो क्वांटिफाई करना कि किसकी वजह से मिलिटेंट मरा है, वो वहां पर आदमी नहीं था, लेकिन अगर उस आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, अगर आप देखोगे, ये इट्स अ टीम एफर्ट। तो कोई सिंगुलरली बोले कि मैंने इतने किल कर दिए, मैंने एक मिलिटेंट को मार दिया, मैंने 50 मिलिटेंट को मार दिया, वो झूठ है, बिकॉज इट इज टोटली अ टीम एफर्ट। उन 24 लोगों का हाथ है। अगर 6 लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना लगे होते, 6 लोग दूसरे पॉइंट पे ना लगे होते, तो वो जो मिलिटेंट, जो टेररिस्ट थे, वो इन 6 लोगों के पास नहीं आते जिन्होंने उनको एक्चुअली शूट किया। सो इट इज अ कंबाइंड एफर्ट। आप ये पूछोगे कि अगर मैं कंबाइंड एफर्ट में भी पूछूं तो बताइए। मैं ये बताऊंगा कि 30 ऑड फायर फाइट्स में मैं रहा हूं, किसी में मिलिटेंट हमें मिले हैं, किसी ने मिलिटेंट ने हमें फायर करके चले गए हैं, और कहीं पर हमें सक्सेस मिली है, कहीं मिलिटेंट भाग गए, कहीं हमारी कैजुअलिटीज होगी। सो ओवरऑल इतना मैंने ऑपरेशंस देखे हैं, बट पिन पॉइंट किल फिगर आई स्पेसिफिकली कैन नॉट गिव। कई बारी मेरी वेपन से मिलिटेंट मरे, मैं और मेरे बड़ी बैठे हैं, हम नहीं देखा, हम नहीं शूट किया। कई बार हम 200 मीटर साइड में थे, दूसरों ने फायर किया, उससे मरे। सो इट इज अ कंबाइंड काइंड ऑफ इट। एनीवन सेइंग कि अनलेस एंड अनटिल मैंने खुद इतने किल कर दिए, इतना मार दिए, आई थिंक सो दैट इज व्हाई जो हमारी सबसे टुकड़ी होती है, जिसमें हम, जैसे हम काम करते हैं, तो उसको टीम कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ टीम एफर्ट। ये पूरा टीम का एफर्ट है, जो कि हम लोग मिलकर काम करते हैं। सो यस, आई हैव रिमेन्ड इन फायर फाइट्स, मैंने देखी है 30-40 फायर फाइट्स, बट दैट्स अबाउट इट। ऐसे पर से बोलना कि मैंने कितने मिलिटेंट मार दिए, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ करेक्ट फिगर, बिकॉज इट्स अ जॉइंट एफर्ट। बट यस, आई हैव बीन इन ऑपरेशंस। बट सर, अगर मैं आपसे मिशंस के बारे में पूछूं, तो ऐसा कोई मेमोरेबल मिशन है जो आपको हमेशा याद रहता है, जहन में रहता है, because of that you were not able to sleep for a longer period of time? Has that ever happened? No mission is like that कि मैं सोया नहीं कभी लाइफ में, यानी कि मारने के बाद या करने के बाद, या नहीं, ऐसा कोई there is no, ऐसा कोई morally और mentally कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है just which really impacted me as a person. Yes, I have had close shaves,
ऑपरेशंस रहे हैं जिसमें बिल्कुल पास से गोली चली और मैं बच गया हूँ, एंड वो वाले ऑपरेशन रहे हैं जैसे हम लोग साउथ कश्मीर में थे और हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे, तो जितने दूर आप बैठे हो वहां से मिलिटेंट ने मेरे ऊपर फायर किया है, पूरी AK-47 की मैगजीन खाली की है, पर मुझे एक भी गोली नहीं लगी और मैं उसकी तरफ पूरी तरह अलाइंड भी नहीं था. आई वाज नॉट फेसिंग हिम आल्सो. सो if you ask those kind of events, yes, I have been saved. I have jumped from, rather than आप militant की बात कर रहे हो, I have jumped from an aircraft जहां पर मेरा पैराशूट ही नहीं खुला पूरी तरह से. I suffered injury in my leg. I could have died that day also. So there are many instances which happen and this is how it goes. So ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग पे असर कर गया. Maybe my heart is strong. Maybe, yeah. Because ये सवाल मैंने इसलिए पूछा from a soldier's point of view. जब ऐसे होता है, कोई मिशन होता है, what does that soldier goes through at night? मतलब जब वो सोता है, क्या वो सो पाता है आराम से या उसके सामने दूसरे सोल्जर्स का मैं I can't say much. इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. 90% सोल्जर्स आर स्ट्रॉन्ग जी, बिकॉज आप जब इमोशन की बात करते हो, जब आप इन चीजों की बात करते हो कि जिसमें यू आर थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ, then you can't do it. You can't do it only because कि आप एक चीज को मान के चलिए कि जब मैं ऑपरेशन में जाता हूं एंड आई सी अ टेररिस्ट एंड ही fires at me and I fire him back. So emotions are the, यानी जो सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो इमोशंस बाहर जाते हैं. बिकॉज जो इनकमिंग बुलेट है वो ये नहीं देखती है कि इमोशंस हैं कि नहीं है. तो अगर मैं उसको उस टाइम पे नहीं एंगेज करूंगा, मैं उसको नहीं एलिमिनेट करूंगा, तो वो मुझे लगेगी गोली. अगर मुझे नहीं लगेगी तो मेरे साथ वाले को लगेगी. हाँ, तो फिर वो गोली उसको नहीं लगेगी, थोड़ी पीछे जाएगी तो वो किसी सिविलियन को मारेगा. सो माय only interest in life and focus is on killing that guy. Correct. So even if I kill him, there is no, यानी कि ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपने कुछ बहुत गलत काम कर दिया या आपको रात को नींद. मुझे ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ. Maybe I am stronger than most people, I would say, mentally. Like you will, I don't think so I even cry in my life. Never, I don't cry. I don't cry in the sense कि even my father when he expired, or I've seen close deaths of my buddies and everything, I will take it. It does affect my heart, but you will not find tears in my eyes. आप आंखों में आंसू नहीं देखोगे. I am that kind of a man. And even if I am going through lot of turmoil, यानी कि मैं काफी चीजें हैंडल कर रहा हूँ, I am under lot of pressure, I will be, you cannot make out कि this guy is under stress. Okay. So maybe my training is like that. Maybe my demeanor is like that. Maybe मैंने वो चीजें की हैं जो लोगों ने नहीं की हैं. क्योंकि मेरा लाइफ में मानना है कि अगर आपने एडवर्सिटीज देखी हैं, you've seen lot of adversities, आपने सेटबैक्स देखने हैं, आपने क्लोज क्वार्टर पे डेथ्स देखी हैं, it will affect your psyche to an extent. It will make you stronger. क्या आप नम हो जाते हो? नम हो जाते हैं, यानी कि I don't think after a point, I don't think about it ki whether it is right, wrong. It is like if you go, you might have traveled in an aircraft, but you have never jumped from it. Once the ramp opens, there is only one way to look at it. You have to go out of that door. There is no way you cannot sit inside the aircraft. You cannot say no. As a leader, you are standing, you are the first person who jumps from the aircraft as an officer. आप सबसे पहले आदमी जंप करते हो एयरक्राफ्ट से. और जैसे आप कमांडिंग ऑफिसर हो तो अगर 600-700 लोग कूद रहे हैं तो यू आर द फर्स्ट पर्सन हु मूव्स आउट. सो ओवर देयर व्हेन पीपल आर लुकिंग यू एंड यू आर गोइंग इनटू द, it is a unknown territory. जी. So you need to just block yourself from any other thing and just focus on moving out. So ये तो आपने बता दिया. क्या गोलियों के साथ गालियां भी निकलती हैं? Yeah. From the first day in the academy, army starts with gali. Yeah. You have to be. You cannot have egos in army. There is a wrong notion. Yes, when I talk to a lady, when I talk to an elderly person, I will be the most respectful person you will find it. But when you lead troops in battle, आप प्यार से कि आप आगे बढ़ जाइए, मैं पीछे आ जाता हूँ. This kind of language doesn't hold good. And nobody, गालियां निकलती है. Obviously निकलती ऐसे कोई
वो नहीं है, आई थिंक सो इट्स इनबिल्ट मैकेनिज्म, कर दिया या बिकॉज इट्स इमोशन, तो निकलती है, या इमोशन इज लाइक दैट. सो गालियां निकलती हैं, आपस में भी निकलती हैं, ये सब चलता रहता है. वो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. आई डोंट थिंक सो इट इज अ बिग थिंग टिल द टाइम इट इज, I would not say it motivates, but then yes, a job has to be done. It has to be done by few people. If a person is not up to the mark, आपको उसको डंडा देकर, गाली देकर, कुछ भी करके तो काम करवाना है. So yeah, that goes. But no ill intention is ever meant. And yes, एक जगह पे उसका यानी कि उसका यूज गलत है. एक जगह पे अगर आप मोटिवेट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक की जगह आप 100 निकालो. इफ यू आर मोटिवेटिंग पीपल टू डू अ जॉब व्हिच आई एम सपोज्ड टू डू, जी सो मैं उसमें मॉरली उसको कुछ इनकरेक्ट नहीं मानता हूँ. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. या जब आप ट्रेनिंग देते हो सोल्जर्स को भी आर्मी में, सो यू मोटिवेट देम टू बिकम स्ट्रॉन्गर फ्रॉम हियर. या वो कैसे, मतलब आप उनको इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हो? आई नो देयर आर मैनी काफी सारे ऐसे कांच खाना और यू नो आई हैव हर्ड अबाउट स्नेक्स खाना, ये भी सिखाया जाता है, सर्वाइवल टैक्टिक्स जिसे कहते हैं हम. बट एकदम ही स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं आप, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाते हैं, व्हिच मेक्स देम यू नो व्हिच सेपरेट्स देम फ्रॉम नॉर्मल सिविलियन? हालांकि स्पेशल फोर्सेस में आते ही वो लोग हैं who are different from the normal civilians. So how do you push them like every day? Like अब जो स्पेशल फोर्सेस की मैं बात करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ नॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग. जब आप हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हैं, देखिए सबसे खास बात स्पेशल फोर्सेस की है, जब से भी वर्ल्ड में रेज हुई हैं, दे आर वॉलंटियर्स. सो जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि मैं ये काम करना चाहता हूं और मैं ये काम नहीं करना चाहता. सो जो आपके पास लोग आ रहे हैं वो काम करना चाहते हैं, वो 100 किलोमीटर भागना चाहते हैं, वो एयरक्राफ्ट से जंप करना चाहते हैं, वो कॉर्पोरेट की तरह 9 से 5 वाले लोग नहीं हैं जी. वो सैटरडे संडे को भी काम करेंगे, मंडे को भी काम करेंगे, 365 दिन अगर जरूरत पड़ेगी तो भी काम करेंगे. सो मैं 3 चीजों पे अपनी ट्रेनिंग, यानी हम लोग जब सिलेक्ट करते थे, 3 चीजों पे बेस करता हूं. फर्स्ट इज फाइंडिंग द राइट गाय. उसके बाद उसको नर्चर करना, यानी उसको तैयार करना. आप ट्रेनिंग से कीजिए, प्यार से कीजिए, गुस्से से कीजिए, जिस एंड फाइनली उसको खुले शेर की तरह छोड़ना. सो अगर आप फ्री हैंड देना, बिकॉज दैट काइंड ऑफ गाय जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, अगर आप उसको फ्री हैंड नहीं दोगे, दिस आई विल टेल यू, आपने जब उस बंदे को ढूंढा तो आपको पहले वो अलग आदमी चाहिए. सो वो आदमी होगा हु might be that guy जो normal society में fit ना from बैठे. a different mindset. Yeah, his mindset will be different. He wants to see action. उसको मार पिटाई खून खराबा, उसको generally he will be aligned to that kind of kickback. So yeah, you call it a kick, वो आपको देखना है. So he will be that kind of guy. पैसा उसके लिए motivating factor है कि नहीं, that is very difficult to say, because if you ask me, when I was young and I joined army और मुझे special forces join करनी थी, so I never wanted a normal life. I wanted to climb the mountains. I wanted to jump from an aircraft. I wanted to kill people. I wanted to be in combat. My dream was to be in combat. उसके ऊपर आर्मी ने क्या किया, मुझे पैसे देने शुरू कर दिए उस काम के लिए. So it was the best job in the world for me. मैं अपने सारे काम कर रहा हूँ. मेरे को स्पोर्ट्स का शौक था, मुझे खेलने भागने दौड़ने का शौक था, मुझे एयरक्राफ्ट से जंप करने का शौक था, मुझे कॉम्बैट में रहना था, मुझे हेलीकॉप्टर से फास्ट रोप करना था, मुझे बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट देखना था, मुझे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में नाइट विजन्स के साथ ऑपरेट करना था, मुझे पहाड़ी वो वाली देखनी थी जो जहां नॉर्मल सिविलियन जा भी नहीं सकते. वो सब मुझे फौज ने दिया, ऊपर से पैसे भी दिए. तो मेरे लिए तो वो जॉब से बड़ी कोई चीज ही नहीं थी. दैट वाज आई वाज तो जो वो 18.5 साल हैं, आई वॉज लिविंग माई ड्रीम इन द स्पेशल फोर्सेस. मनी डिडंट मैटर. सो कमिंग बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट, जब आप वो बंदे सेलेक्ट कर रहे हो, दे आर पैशनेट गाइज. यू कैन सी दे विल नॉट बी नॉर्मल गाइज. वंस यू हैव डन देम, वंस आपने उनको ढूंढ लिया, देन यू हैव टू मेक देम डू एबनॉर्मल थिंग्स, बिकॉज ही हैज टू अंडरस्टैंड one thing,
that a normal guy travels in a aircraft, you will make him jump from it so that fear goes. उसका आपको डर मारना पड़ेगा. You have to then you start training him to do certain things which are out of the world. Make him eat certain, आपने बंदर खिला दिया उसको, कुत्ता खिला दिया, कुछ भी, यानी आप उसको करवाओ. सर्वाइवल के टाइम पे उसको आपने करवाया. They do it. It is one of the tasks. They do it voluntarily. They are doing it. फिर उसको आपने माउंटेन्स में अकेला छोड़ा, बोला 150 किलोमीटर भाग के आजा. You have to reach this point, this point. बिल्कुल उसको किसी भी चीज में, यानी लास्ट कपड़ों में छोड़ के आपने बोला ये करो, फिर वो करेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा. जब वो ये सारी चीजें कर रहा है, फिर आपने उसको वाटर में डाला, ऊपर नीचे किया, आपने उसको 7 दिन बिना सोए 1 सेकंड भी उसको रहने दिया. So you put him under, and every day कितना वो 90 दिन की प्रोबेशन में 1 या 2 घंटे सो रहा है. तो जब आपने उसको इतना करा दिया और उसने वो फेज क्रॉस कर लिया, देन ही फिर वो नॉर्मल आदमी नहीं रहता. वो मेंटली हिज साइकी इज चेंज. उसके बाद आप उसको ले जाते हो कॉम्बैट में. यू मेक हिम किल पीपल फ्रॉम दिस डिस्टेंस. यू मेक हिम किल एवरी डे, एवरी सेकंड डे व्हेन ही इज स्लीपिंग. आपको मैं बताता हूं, आपको प्रोबेशन में आपका हथियार दे देंगे. आप वो 90 दिन अपना हथियार अपनी बॉडी से इतना भी अलग नहीं कर सकते. अगर आपने अलग किया, इवन इफ यू आर गोइंग टू द बाथरूम, योर वेपन भी विल बी विद यू. आप रात को कुछ कर रहे हो, वेपन आपके साथ है, बिकॉज आपने उसको छोड़ा और किसी इंस्ट्रक्टर ने उसको उठाकर उसके अंदर से फायरिंग पिन निकाल दिया, एंड इट डजंट फायर, देन यू विल नॉट क्लियर द प्रोबेशन. सो that weapon is more important than his mother, more important than his wife. वो उसको वो कर देते हैं. आप ऑपरेशन में भी जाओगे, पीछे इंडिया का, अब मैं जैसे पीछे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, इधर मेरा हथियार पड़ा हुआ है, साथ में 2 ग्रेनेड पड़े हुए, पिस्टल मैं पिल्लो के नीचे रखकर सो रहा हूँ 24 घंटे. वही चीजें, बिकॉज आप उसको उस माहौल में ढाल रहे हो. यू आर मेकिंग हिज जोन, जो उसका फोकस एरिया है, लिव ईट ब्रीथ, वो सारा करो. फिर आपने उससे आदमी मरवाए, फिर आपने उसको कहीं पर चार्ज यानी डेमोलिशन से कुछ करवाया, फिर आपने उसको माउंटेन्स में ले जाकर नेविगेशन कराई, रात चलाया विद 40-45 kgs ऑफ वेट, विद वेपन, इन -17 -20 डिग्री वो चल रहा है, वो कर रहा है. So he is doing it. So -17, -20 is a normal thing at high altitude when you are operating at 16-17,000 feet and greater Himalayas. तो ये normal चीजें हैं. जब आपने उसको ये सब कुछ करा दिया, you have not kept that man as normal. He will never be normal. He comes back. वो अपने घर वापस आता है. दिवाली की में पटाखा बजता है, उसको ऐसा लगता है फायर हो रहा है. उसको टायर बर्स्ट होगा, उसको ऐसा लगेगा हिज सेंसेस आपने इतनी अलाइन कर दी है. जागृत हो गई. आप मेरे को आज भी किसी रेस्टोरेंट में बैठाओगे, सबसे पहले मैं देखूंगा एग्जिट डोर कहाँ है, कौन सा मिलिट्री एज्ड मेल है, सॉरी फीमेल नहीं, मेल है, जो कि हमारा थ्रेट हो सकता है. इफ यू आर सिटिंग विद योर हस्बैंड, यू आर नॉट अ थ्रेट टू मी. I will start sizing up, analyzing people. I will see the exit routes की बाहर कहाँ से जाना है. I will walk the distance. I will walk and see the exit routes की बाहर इधर निकलता है, CCTV कैमरास कहाँ से लगे हैं, कौन आ रहा है. You are building that mindset of a guy. It like people say कि corporate में बाहर आपने war room लिख दिया, this is a battle happening. It doesn't happen. Military leadership, that is why it stands out. Military training it stands out. आप वो चीजें ला नहीं थे. जब आपने उसको इतना वायलेंस सिखाया, फिर उसका अपना आदमी मरा. He sees death of his own person, जिसके साथ उसने एक स्लीपिंग बैग में, उस बारिश में जो 7 दिन पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, वो दोनों गीले इकट्ठे बैठे हैं, वो उधर ही रह रहे हैं, उनका खाना गीला हो गया है, अगर वो पूरी लेकर गया है 7 दिन उन्हें, एंड देन दैट गाइज डाई. तो उसके अंदर फिर वो कंपैशन जागता है. देन his revenge starts to कि मैं इसका बदला लेकर आऊंगा, because उसके लिए blood rations doesn't matter. If you ask me कि I will like to die for my cousin brothers और वो, I will know, why will I die? I will die for a man who has taken bullet for me. It is as simple as that. So these are the things which are happening, and finally once you have done everything to this man, you just unleash him कि go now kill. छोड़ दो. फिर छोड़ दो. फिर आपको उसको ये नहीं बोलना है कि भाई तू अपनी पैंट देख ले, बाल तेरे क्यों लंबे हैं, दाढ़ी क्यों रखी है, why are you in cargos. फिर अगर आप उसको ये सब बोलोगे, then he will say कि यार ये तो मेरा इनिशिएटिव कम हो रहा है, because he has volunteered for that type. So जो मेरी यूनिट में जब यंगस्टर्स या हम लोग सेलेक्ट करते थे,
इफ ही वांट्स टू कीप इन अ नॉर्मल पीस स्टेशन जिसमें हर रोज लोग नॉर्मल आर्मी शेव करेगी, ड्रिल की प्रैक्टिस करेगी, वो नहीं करना चाहता। आपको उसको पीस में भी खुले सांड की तरह, जिसको कहते हैं, घूमने देना है, ताकि उसकी वो पॉज और जो वो शेर की तरह जो उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं वो रहे। So this is a whole complex which happens, which a person undergoes. When it goes, obviously his tears will dry up. His tears will be there, but he will not show his emotions. He is trained in that kind of warfare. He is so much involved, so much engrossed. You tell him कि भाई अब यहाँ से निकलना है. He will just switch off from his family life, be in a zone. He's there in the valley. He is operating in Kashmir. He is mentally aligned to do the job. He doesn't think कि कहां पर पीछे क्या चल रहा है. Obviously problems are there. Wife is saying कि बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही, वो सब हो रहा है. Those minor things will remain, but he will have a heart of a warrior. He is aligned to do that kind of role. वो उस काम के लिए उसने volunteer किया है. उसको वो चीज अच्छी लगती है. So you will ask कि my wife, does she has यानी grudges हैं personal? She will be having thousands of them. But this is what you married me for. Yeah. This is what I am. This is what I wanted in life. So आप जो पूरा प्लान है वो एक, so you need to find balance it. You need to find that kind of guys. Find, nurture and unleash. Yeah. So अगर आपने 3 काम किए then you are good to go. But is there an emotional side to these soldiers also? क्योंकि Yes. एक switch on switch off mode होता है. मेरा नहीं है. नहीं है. ना मुश्किल है. मैं यानी कि I still miss the weapon part of it. The switch on switch off mode takes time. People who seamlessly from that life जो हमने देखी है, seamlessly comes to an office job and start doing laptop work for 8 hours a day, hats off to them. But I cannot do it. I have not done it. मैंने जॉब की नहीं, मुझे मालूम था. Not that I had a strict, a very very dislike for taking much of orders. You work 24/7. I work 24/7. You didn't work 9 to 5, but you work 24/7. नहीं, but I work for my passion. No? Yeah. मैंने अपने passion के लिए काम किया है. So coming back to sitting in a cubicle and मैंने वो पूरा काम करूं, तो वो मेरा तो on off switch, तो it's a very difficult and a difficult balance to find, which I still find it difficult. So I keep myself engaged. मैंने छोड़ने के बाद भी मैंने close protection यार वैसे वाले कोर्स किए, executive protection वाले. मैं गया ही नहीं. I am अहमदाबाद और I am बैंगलोर में. मुझे मालूम था मेरे से होगा ही नहीं. So you need to know कि where you are heading. So on off switch in my case, majority of the guys, if they are true blue guys, यानी operative हैं, they have just gone for combat, they will feel the itch for the weapon. They will find it difficult to leave it. Because that kind of जो आपने उसको operational tempo, जो आपने उसको operations दिखा दिए उस level के, it is very difficult to come back from that life back to a, you will say, just abnormal life lead. It doesn't happen. क्या आपको कोई ऐसे unofficial missions में मिलते हैं फिर? नहीं, मेरे को I am a simple civilian. There is no unofficial. There is nothing of that kind of thing in my life. I am nothing to do with intelligence agencies. I am a true-blooded, now a total civilian. Yeah. If I want to, if I want to do something, it is my physical pursuits, going as a solo guy in mountains, doing that, finding that solitude. Because मुझे वो solo trekking and all वो अच्छी लगती है. मैं ग्रुप्स के साथ नहीं जाता. जी. When we are talking about missions, कई बार ऐसे होता है कि आपके जो informers होते हैं, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी. कई बार होता होगा ऐसे. बहुत बार होता है. It happens. जी. आप देखिए, आपको मैं इन्फॉर्मर्स की साइकी समझाता हूँ, जो क्या साइकोलॉजी पे काम होता है. इन्फॉर्मर वर्क्स ऑन 2 यानी 2 मोटिव्स पे काम करता है. या तो उसको बदला लेना है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, मिलिटेंट्स ने कुछ किया है, जी. या फिर पैसे के लिए. सो बोथ यानी दोनों जो उसकी मोटिवेशंस हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट है. हमारे एक ऑपरेशन में जो इन्फॉर्मर थी वो एक लड़की थी, ठीक है. सो उसकी जो सिस्टर थी, शी वॉज रेप्ड बाय द मिलिटेंट्स. सो शी गिव द, यानी उन्होंने खबर दिया हमें. जी. कई बार बिकॉज अगर आप देखेंगे द चीज जो रह जाती है, आपने एक खबर दी, आपको उसमें जितना भी पैसा मिलना है ये काइंड ऑफ इजी मनी है. आप समझ रहे हो. जी. बट इन्फॉर्मर्स का सबसे बड़ी बात ये है कि
जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं, जो दूसरी बात समझने वाली है कि दो टाइप की इंटेलिजेंस है। एक इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन हमें आती है कि इस घर में, इस गांव में मिलिटेंट आते हैं, वो हमें मालूम है पूरे कश्मीर में मिलिटेंट हैं, तभी हम हैं, वो आते हैं जाते हैं। दैट इज हमारे लिए एक बड़ी जनरल काइंड ऑफ इनपुट। एक आती है कि इस घर में है, ये घर है, अभी अंदर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, लोकेशन है, यानी वो हमारे लिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, जिसपे हम एक्शन लेकर कुछ कर सकते हैं। सो इस पे डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मर किस टाइप का है। अब हमारे साथ इन्फॉर्मर्स वैसे भी रहे हैं जिन्होंने हमें खबर दी है, लेकिन उन्होंने पैसे जितना हमने उनको दिया उन्होंने जल्दी स्पेंड किया, बिकॉज इन्फॉर्मर की एक खबर से ज्यादा जनरली लाइफ नहीं होती है। वो एक अच्छी इनपुट देगा, उसके बाद ही वो अंडरग्राउंड हो जाएगा वहां से, क्योंकि अगर वो ज्यादा खबर देगा और वो हर जगह पाया जा रहा है तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है। और आखिरकार एंड में चाहे वो इन्फॉर्मर है चाहे कोई भी है, वो ये नहीं चाहता कि उसकी डेथ हो जाए। तो अगर उसने जल्दी करा, हमारा एक इन्फॉर्मर था, उसने इन्फॉर्मेशन दी, हमने उसको पैसे वैसे दिए, उसको वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसका मिलिटेंट्स ने, फिर पता लग गया मिलिटेंट्स को कि इसी ने खबर दी है। बिकॉज अगर आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो उन्होंने उसका गर्दन काटी, उसको एक गांव में टांगा, दोनों हाथ काटे, वो दूसरे गांव में थे, बीच में उसका जो टॉर्सो था, जो जिसको आप पेट और वो वाला, वो गांव के बीच में टांगा, टांगे उधर, तो उसको 6 जगह से हम उठाकर लाकर हमने फिर उसकी बॉडी को जो भी इकट्ठा करके, सो दिस इज हाउ इट गोज, इट इज ब्रूटल। सो ही हैज टू बी वो इन्फॉर्मर। और हर बारी खबर सच्ची आएगी ऐसा होता नहीं है। जैसे हम देखते हैं मूवीज में कि हेलीकॉप्टर में बैठे और मिलिटेंट मार के ही आना है, हजारों ऑपरेशंस, 100 ऑपरेशंस जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने आप 1 मिनट नहीं सोते रात को, आपको इतनी इंटेलिजेंस मिलती है, आप इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, दैट इज, यानी कि वो रियलिटी है। दैट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी साइकिल्स, ऑन योर मेंटल साइकी। जब आप हर रात जा रहे हो, आप गए, आपने मिलिटेंट नहीं मारा, ओके, वापस आए, पहुंचे आप सुबह, दोपहर को फिर इंफॉर्मेशन आई, फिर गए, रात को फिर गए, ऐसा लगातार हफ्ते महीने चल रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाकर आदमी का जो एटीट्यूड है, यानी उसको लगता है आप कुछ है ही नहीं यार, ये ताजी खबर है, मिलेगा नहीं, एंड देन द मिलिटेंट फायर्स बैक, एंड सो आपको हर दिन वो अपना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हाई रखना। सो जो लोग सोचते हैं कि इन्फॉर्मर ने खबर दी और हमने उसी दिन मिलिटेंट मार दिया, ऐसा नहीं होता। स्पेशल फोर्सेस और नॉर्मल सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो कोई भी है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, पुलिस है, महीनों महीनों ट्रैकिंग चलती है मिलिटेंट्स की, महीनों, हजार जगहों से। आजकल तो अगर आपको कोई इंटेलिजेंस लेनी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, सर्वेलेंस है, ड्रोन्स हैं, आपकी सैटेलाइट्स हैं, एंड ऑल दीज, फिर ग्राउंड सोर्सेस बता रहे हैं। सो ये सारी चीजें कोलैबोरेट करके फिर इंटेलिजेंस बनती है। सो मैं कहता हूं कि नॉट ऑल इंफॉर्मेशन जैसे आप सोचते हो इन्फॉर्मर्स, वो दे आर नॉट, यानी वो बिल्कुल, बट ये बहुत ब्रूटल है, ब्रूटल, लाइफ इज ब्रूटल। कि ये आपने बताया इंसिडेंट, ये तो नॉर्मल है, ये होता है, ये एक बार ही नहीं होता है ऐसा। मैं कम से कम अपनी सर्विस करियर में 8-10 अपने इन्फॉर्मर्स को इस टाइप से मरते देख चुका हूं। कुछ लोग बचे भी हैं, बट देन जो बच गए हैं उनको फिर उनका मोरल अप कैसे होता है कि दूसरी इंफॉर्मेशन, मोरल अप करने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि अगर मैं इस टाइप की हरकतें करूंगा और मैं ये खबर ज्यादा, पैसे ज्यादा जल्दी उड़ाऊंगा, या फिर मैं अपनी सिक्योरिटी कहीं पर लीक करूंगा, तो उसको मालूम है कि उसका हश्र भी यही होगा। सो जिंदगी में मोटिवेशन है जीने का। सो अगर उसका मोटिवेशन जीने का है तो ही विल बी, यानी वो चुपचाप और धीरे धीरे काम करेगा। सो दैट इज हाउ इट गोस, ऐसे चलता है। डू दे आस्क फॉर मोर मनी और मनी इज, यानी पैसा बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है जी। पर्सनल ग्रीवेंसेस भी रहती हैं लोगों की, अगर तंग हो रहे हैं ज्यादा, किसी ने किसी के साथ गलत किया है, किसी ने किसी के साथ वो किया है जी, वो वाले इश्यूज भी रहते हैं। बट मेरे हिसाब से मनी जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है सोर्स के लिए। सर आपने ना अभी तक जो कॉन्वर्सेशन हुआ उसमें 2 इंसिडेंट्स बताए थे, एक वो पैराशूट वाला, हाँ जी,
I want to know this story. Okay. What happened? Okay. और एक पॉइंट ब्लैंक पर इतना नजदीक से आपने बोला, वो उसके बारे में I want to know that what happened next. Like अगर इतने पास से तो बच कैसे गए? उसने यहाँ से यहाँ नहीं किया आपको, मतलब अगर वो इस डायरेक्शन में गोली चला रहा है तो like what happened if you can share this? Okay. मैं बिलीफ ऑफ गॉड, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैं क्लोज क्वार्टर्स में बचा हूँ. अब आपको मैं इंसिडेंट बताऊंगा. हम लोग कश्मीर में हम लोग 3 टेररिस्ट को ट्रैक कर रहे थे और जब हमें इंफॉर्मेशन मिली 3-4 महीने हमने उनको ट्रैक किया तो 2 की खबर मिली थी. और बिकॉज हमें वो ऑपरेशन एक कम टाइम फ्रेम में करना था और दिन का टाइम था, हमारे पास उतना टाइम नहीं था, सो हमने जल्दी से अपने ट्रूप्स डिप्लॉयड किए. एक ही घर की खबर थी एंड वी रीच्ड ओवर देयर. हमने कॉर्डन लगाया बिकॉज अगर हम ज्यादा ट्रूप्स लेकर जाते तो हमारा सरप्राइज नहीं रहता. लोगों को पता लग जाता फौज आ रही है, ये हो रहा है, इधर कुछ होने वाला है, तो मिलिटेंट्स निकल जाते. सो हम ज्यादा नफरी जिसको कहते हैं नंबर्स में नहीं गए थे. एंड देन वी अप्रोच द टारगेट हाउस. जो टारगेट हाउस था हमारे को सोर्स बाहर था. दैट वाज अ लेडी which was grandmother of the militant who was giving us the input. उसने हमको इनपुट दिया कि मिलिटेंट अंदर ही है. तो मैं और मेरा बड़ी घर के अंदर गए और अगर आप घर का मेकअप देखेंगे जैसे JNK में होता है, जो समर हाउसेज होते हैं जिनको ढोक कहते हैं, वो थोड़ी सी हाइट पे होते हैं माउंटेन्स में. मेन विलेज इज जनरली डाउन बिलो. सो उस घर में क्या था कि एक फर्स्ट फ्लोर था और एक नीचे ग्राउंड फ्लोर था जिसमें कैटल और वो लोग रखते थे. सो हम लोग जनरली घर की बनावट पे देखते हैं कि जो जैसे वॉल्स हैं उसके बीच में अगर आप राइफल के बट से स्ट्राइक करोगे, अगर हॉलो साउंड आती है तो अपीयर्स के बीच में हाइड आउट वगैरह, कई बार मिलिटेंट उसमें. तो मैं और मेरा बडी थे, तो हम दोनों ने उसका घर, क्योंकि छोटा घर था, 2 बंदे हमने साथ में लगाए, थोड़ा सा छोटा सा कॉर्डन किया और मैं और मेरा बडी अंदर सर्च कर रहे थे. तो व्हाट जो लोकल्स क्या करते हैं, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे होते हो तो आपको एक आउटलेट होता है जिसमें आप चारा जो फॉडर होता है कैटल का, वो आप अंदर फेंकते रहते हो रात को, बिकॉज यू डोंट गो डाउन, इट्स कोल्ड एंड बिकॉज ऑफ अदर रीजंस. तो वो वाला जो आउटलेट था हमने पूरा चेक किया, हमें खबर नहीं मिली, लेकिन जो हमारा सोर्स था, द पर्सन हु वाज गिविंग अस इनपुट, मैंने अपने बाहर वाले जो स्क्वाड कमांडर था उससे पूछा कि क्या, यानी कि बोला साहब वो बोल रहे हैं कि अंदर है. सो वो लास्ट प्लेस वही बची थी. सो आई वेंट एंड उसका मैंने ढक्कन खोला और अपने जो हमारा राइफल का बैरल होता है उससे उसको अंदर प्रोब किया. वहां पर सैक पड़ा हुआ था, यानी बोरी में, तो मैंने उसको पूरा दबाकर देखा, कोई नहीं था. द मोमेंट आई टर्न्ड बैक, यानी मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा, जैसे अगर मैं इधर, आप जैसे बैठे हो, मैं इधर सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे करके घुमा तो ऐसे कई बार लगता है कि कोई बंदा खड़ा है. सो जब मैंने पीछे इतना भी देखा तो मिलिटेंट वाज स्टैंडिंग लाइक दिस विद हिज वेपन पॉइंटिंग एट मी. ही जस्ट ओपनड अप. जब मैंने फायर खोला यहाँ से तो मेरा ऊपर, बिकॉज मेरा एंगल ही नहीं था, सो माय बुलेट्स वेंट ओवर देयर एंड उसकी गोली मुझे इतने एरिया से, कहां से, यहां से निकली, उसने पूरी मैगजीन खाली की होगी. सो मेरा बडी इधर था और हमारे पीछे खिड़की थी. सो आई पुश्ड हिम बैक एंड वी बोथ, यानी हमने उससे विंडो से नीचे गए. मिलिटेंट ने 2 ग्रेनेड्स निकाले, फेंके नीचे. हमारे, क्योंकि हमारा 7-8 फीट, 8-10 फीट का फॉल था, हम नीचे गिरे और जैसे मैं इधर से नीचे गिरा तो यहाँ पर हल्का सा स्लोप बन रहा था. देन ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ तो मेरे इधर पूरे ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे, मेरे बडी के भी लगे. एंड उस डिली डैली में, बिकॉज हम स्प्लिंटर्स लगे, वो गर्मी में इतना पता नहीं, दर्द हो रही है, पर मैंने कहा कि निकले ना. तो एक मिलिटेंट ने भागने की कोशिश की जिसको मैंने फायर करके उधर ही डाउन कर दिया था खिड़की के ऊपर. सो ही वाज हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड. द अदर गाय जो मेन बंदा था वो अंदर, राम ने उसको बोला कि सरेंडर कर दो. सो ये लगभग शाम के 4:30-5 बजे की बात होगी. इट वाज नवंबर मंथ, ये 8-9 हजार फीट की हाइट. सो ऊपर हायर रीचेस पे बर्फ पड़ चुकी थी. सो पूरी रात फिर मेरे बडी को, बिकॉज उसको ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स ज्यादा लगे थे, मुझे भी लगे थे, देन ही हैड टू बी इवैक्यूएटेड एंड आई रिमेन्ड ओवर देयर फॉर द पूरी रात. मैं एक राउंड फायर करता रहा. उसने गायें वायें भगाने की कोशिश, मेरे को एक 2 गायें और जो नीचे कैटल थी लगी होगी उनको गोली, पर हमने उसको फिर बोला, हमने फर्स्ट लाइट पे हमने उसको बोला कि सरेंडर कर दे. जब दिन पूरी रात वो मैं उधर ही लेटा रहा. सो बाकी बाद में रीइंफोर्समेंट्स आ गई थी, बट मैं उस जगह को इसलिए नहीं छोड़ सकता था बिकॉज वो मेरे सामने था. मेरे और उसका डिस्टेंस इस दरवाजे का जितना होगा,
तो वो फायर करता था, मैं फायर करता था। लगभग मौत को आपने हाँ, देखा तो है। वो देखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुबह फर्स्ट लाइट पे हमने उसको बोला कि भाई सरेंडर कर दे, वो नहीं करा। देन वी गॉट अ रॉकेट लॉन्चर एंड ब्लू द हाउस। Oh God. then he was, वहीं ढेर हो गया। हाँ, that is how we killed and this is how। तो उसके बाद से मैंने फिर ये जी, लॉर्ड शिवा के पे विश्वास शुरू कर दिया। फिर टैटूज तो क्या, ये वाले तो मैंने बाद में बनाए। I was about to ask, जो जैसे Yeah. I can see a lot of skull tattoos. Yeah. This is Lord Shiva. जी, This is my close group people. okay. This is the closest guys। मेरी A team है, हम लोग Team. 8-10 लोग हैं। Team? A team, it is Brotherhood. Brotherhood Never Forgotten. Okay. This is a Navy SEAL coat. The only easy day was yesterday. This is a skull, Oh, that's snake. a nice quote. The Yeah. only easy day was yesterday. Yeah, it's a great quote. So ये सब फिर I started believing in God after that because I couldn't have been saved. Another incident. सर, पर एक बात बताइए, जब हाँ हम जी। साइकी की बात कर रहे हैं, तो जब ऐसे मौत को आप देखते हो एकदम सामने, how do you feel at that time? You don't feel anything. remember family? You don't or feel anything. आपके सामने क्या आता है? कुछ नहीं आता। Nothing. You just feel like firing back. मेरा जो सेफ्टी कैच था वेपन का, it was already in A position. It was in firing mode. I just put my trigger guard से finger अंदर किया और मैंने open कर दिया. Because this is what you are supposed to do. Your muscle memory will think of firing back and neutralizing, यानी आपको उस टारगेट को खत्म करना है। तो जितनी भी आपने ट्रेनिंग की है, जितनी भी आपने रेंज पे फायर या किया है, तुम बचोगे या वो बचेगा। so उस टाइम पे ऐसे कोई फ्लैशबैक कुछ सामने नहीं आता। ऐसे कुछ फॉर अ मोमेंट आल्सो यू डोंट फील लाइक आज तो गया तो। हाँ, वो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, बस बच गए। उसके बाद तो जब नीचे गिरा मैंने देखा कि पार्टी कहीं लगी वगी तो तो दैट इज व्हाट इट इज। थोड़ा सा देखा, इधर दर्द हो रही थी। सो इट द स्प्लिंटर्स आर स्टिल इनसाइड माय बॉडी जी, यानी वो आज भी डॉक्टर ने बोला इसको अंदर ही रखो अब। ओह, तो द सोवेनियर्स ऑफ वॉर। सो द पॉइंट इज कि उस टाइम पे आप कुछ सोचते नहीं हो। यू जस्ट डू द थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू एंड यू आर ट्रेन्ड टू डू। सो बाद में याद आता है कि हाँ यार ये हो सकता था, वो हो सकता था। नाउ ऑन द हाइंडसाइड 15-16 साल के बाद जब मैं उसको याद करता हूँ, ठीक है, दैट वाज पार्ट, दैट डे इट वाज माय डे। आई हैड टू बी, या सो इट वाज, उस दिन मैंने बचना था जी, और उसने मरना था जी, किसी दिन मेरे को लगनी थी, उसने जीना था। सो जिसकी जितनी लिखी हुई है वो भगवान के हाथ में। the other incident, parachute वाला, Parachute incident was like, it was, we were jumping, it was a team group exercise. So मैं अपनी यूनिट कमांड कर रहा था एंड हमारी टीम का जंप था जैसलमेर में, राजस्थान में, एंड इट वाज अ नाइट जंप। रात को 9-9:15 बजे, पिच डार्क नाइट। सो आई जंप्ड फ्रॉम द, because I was the CEO, so I was the first person to exit from the aircraft. अगर आप AN-32 से जंप करते हैं, जो रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, so the exit is like straight. okay, You just stand on the ramp, he opens the ramp, red on, green on, and you are out. You just go out of the aircraft. In C-130, which is an American aircraft, जी, जी, what you have to do is you face the aircraft and the exit door is, यानी आपका लेफ्ट साइड पे, तो आप ऐसे टर्न करके फिर जंप करते हो। सो जब मैंने जंप किया तो मेरा जो पहला शोल्डर था वो दरवाजे पे लगा एयरक्राफ्ट के। जब आपका एग्जिट खराब हो गया तो ऑब्वियसली आपकी जो पैराशूट जंप करते वक्त जो पोजीशन बननी चाहिए वो खराब हो गई। सो जब वो खराब हुई तो इसका मतलब दूसरा एक कैंडलिंग करके एक कंसेप्ट होता है जिसमें जो आपकी पैराशूट की रिगिंग लाइंस है, जो लाइंस, जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, वो कैनपी के जो पैराशूट है उसके ऊपर से निकल जाती हैं। सो वो 3-4 आपको ऐसे हिस्सों में नजर आएगा, वो फुली डिप्लॉय नहीं होता। अगर वो फुली डिप्लॉय होगा यानी पूरा पैराशूट खुलता है तो उसमें हवा भरती है, उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन जब ये ऊपर से निकल जाएगी तो वो 3-4 ऐसे छोटे छोटे पैराशूट लगेंगे और वो ज्यादा स्पीड से नीचे आता है। वो खराब हुआ, मेरा पैराशूट खराब हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि यह तो आज काम होने वाला है। दूसरा मैंने अंडरशूट में जंप किया। आई वाज द फर्स्ट। डीजेड में एक अंडरशूट एरिया होता है जहां से आपका डीजेड शुरू होता है, उससे पहले वाला एरिया। वो जनरली डीजेड इज स्टिल ओके बिकॉज उसको आप बिकॉज ट्रेनिंग एक्सरसाइज है तो आप उसमें ऑब्स्टिकल ज्यादा नहीं होते, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत वो रहता है।
देन व्हाट हैपेंड, हम रक्सैक के साथ जंप कर रहे थे, इट वाज अ एक्सरसाइज, तो वेपन भी था और मेरा रक्सैक भी था। तो रक्सैक का एक हैंडल होता है जो आपके थाई के पास होता है, जिसको आप रिलीज करते हो तो वो नीचे लटक जाता है, एंड इट हेल्प्स इन टू वेज। एक तो आपकी बॉडी से वो अलग हो जाता है तो चोट नहीं लगती, और दूसरा बिकॉज वो 20 फीट 25 फीट नीचे हैंग कर रहा है, तो जैसे ही जमीन आने लगती है तो आपको ठक की आवाज होती है, तो आपको पता लग जाता है, क्योंकि अंधेरे में ग्राउंड कब आप अप्रोच कर रहे हो आपको नहीं पता लगता, बिकॉज विद पैराशूट ऑल्सो आप डिसेंड कर रहे हो 18-19 सेकेंड, यानी 18-19 फीट पर सेकंड की स्पीड से। तो 18-19 फीट काफी हाइट होती है, बहुत स्पीड से नीचे आ रहे हो। सो अब वो ही नहीं खुला, तो मैंने बोला कि, और मेरे को पता लग गया कि अब ग्राउंड आने, तो मैं समझ गया कि आज मेरा दिन खराब है। सो आई वेंट एंड मैं पूरी बुशेस में जाकर, जहां पर कांटे वाली थी जगह, उसमें गिरा, एंड वो थोड़ा वहां पर हार्ड ग्राउंड था। सो मेरा लेफ्ट एंकल तो टूट गया 2 जगह से, एंड दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। उस दिन बचा था कि वो थोड़ा सा और इधर लेफ्ट राइट होता तो आई कुड हैव डाइड जी। वो एक कहावत है ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो वो तो देयर आर लाइक many incidents like that। So जब हम अब ये टेररिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, कभी ऐसे हुआ है कि कोई महिला टेररिस्ट का आपका के साथ आपका महिला टेररिस्ट के साथ नहीं हुआ, बट या लेडीज sympathizers are always there with the militants who, जो कि बिकॉज लेडीज को सर्च करना मुश्किल है, obviously आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अप्रोच बदल जाता है एंड यू जनरली डोंट अप्रोच लेडीज, बिकॉज आपके साथ एक वुमेन रेप होनी चाहिए या लेडी पुलिस रेप होना चाहिए जो अब आप सर्च कर सकते हो जी। सो वैसे ही लेडीज के, बिकॉज हदबंदियां ज्यादा हैं और प्रिकॉशंस ज्यादा हैं, तो बट यस आई हैव सीन लेडीज सप्लाइंग फूड इंफॉर्मेशन एज कोरियर, इट हैपेंस, इट्स पार्ट एंड पार्सल, यानी वो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं जो होते हैं, बट आई हैव नेवर सीन। उन्हें भी ट्रेन किया जाता होगा ना? पक्का करते होंगे some kind of training, some because there are like to really search a woman, अगर आप उसको सस्पेक्टेड मान भी रहे हो, we don't do it। सुसाइड बॉम्बर्स भी होते हैं लेडीज होती हैं, बट मैंने लेडीज को JNK में जितना ऑपरेट करते देखा है, आई हैव नॉट सीन लेडीज फायरिंग बैक एट मी एवर। मेरे साथ नहीं हुआ है और मेरे नोन सर्कल्स में नहीं हुआ है, बट यस as informers or as couriers of supplying food and information, they do that job, हाँ जी वो करती हैं। okay सर, कई बार ऐसे भी होता है कि टेररिस्ट आर्मी के लोगों को हेल्प करते हैं, many times it happens, हाँ जी, बट ऐसे होता है कि आप पूरी तरीके से उन पर भरोसा कर पाते हैं? कभी कभी, यानी कि देखिए ये डबल एजेड, लॉयल टू यू, some cases yes, some cases no, I will give you an, मैं आपको, हाँ ये होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग जब डिप्लॉयड थे तो एक बारी टेररिस्ट हमारे साथ था, सो ही वाज सरेंडर किया उसने पुलिस को, एंड देन ही बिकेम आवर इन्फॉर्मर, वो हमारा इन्फॉर्मर बन गया। ठीक है, हमारे साथ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वी आर ऑपरेटिंग विद हिम, बिकॉज जितनी लोकल टेररिस्ट की और जो लोकल टेररिस्ट को टेररिस्ट मूवमेंट का पता होगा उतना हमें भी पता नहीं होता, तो वो हमारे साथ चलता था जी। वी वेंट बैक, 1-2 महीने बाद वो अपने पुलिस के कैंप में गया, वहां से वो वेपन लेकर भाग गया, तो हमारे साथ इन्फॉर्मर चलता था। ओके, हमें पता लगा कि चलो ये चला गया है, तो अब उसने हमारी भी स्पेशल फोर्सेस की भी थोड़ी टैक्टिक्स देखी होगी कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, हमने उसकी देखी थी कि ये क्या, इसका कैसा दिमाग चलता है। सो वो गिव और टेक तो रहता है। थोड़े दिन बाद हमें, जब उसने वो हमसे चला गया, एंड ही बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट कमांडर, वो थोड़ा रैंक वहां का, यानी कि वो थोड़ा बड़ा A++ कैटेगरी टाइप मिलिटेंट बन गया। 2 महीने बाद हमने उसको मार दिया। So that is what it is, यानी कि अगर वो हथियार लेकर और हमारे साथ काम कर रहा है, it means he is working for the security forces, he is our friend। ठीक है, लॉयल्टीज उसकी किसकी तरफ है, कैसे हैं? कई लोग आप बोलोगे कि डिसलॉयल भी होते हैं, कई लोग लॉयल भी होते हैं, बट जो मैं बताना चाहता हूं कि जब उसने वेपन हमारे अगेंस्ट उठा लिया,
सो वो हमारे लिए एक टेररिस्ट ही है, फिर कोई एफिलिएशन नहीं है। ये वही था क्या जिसके बारे में आपने एक बार बताया था किसी एक कॉन्वर्सेशन में, दैट एक टेररिस्ट ने आपको टूटा हुआ AK-47 चलाना सिखाया था? He is the one? No, he is not the one. He is a different one. That was वो जो टूटा वाला AK था बेसिकली कि कॉकिंग हैंडल टूट जाए तो कैसे घुमाकर आप उसको फायरिंग करेंगे फायर में, वो मेरे उस्ताद पहले सिखा चुके थे। लेकिन we were in an operation where a surrendered terrorist was with us. अच्छा। यानी कि हम ऑपरेशन में बैठे हुए थे। तो वो मेरा बड्डी था उस दिन। वो उस पर्टिकुलर डे जब हम सर्वेलेंस में बैठे थे जहां पर एरिया ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो मेरा बड्डी था। तो वो मेरे से ऐसे ही पूछ रहा था कि अगर ये देखो, अगर आपका ये हथियार का कॉकिंग हैंडल टूट जाता है तो आप इसको कैसे ऑपरेट करोगे? मैंने बोला मुझे तो मालूम नहीं। हालांकि मुझे मालूम था कि ये क्या बोल रहा है, बिकॉज मेरे जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो मेरे उस्ताद ने सिखा दिया था। तो ही इज द गाय, ही टोल्ड मी कि इसको ऐसे करेंगे। सो वो बातें पता करते रहते हैं कि आप फौज पे कैसे अटैक करते हो, कौन सी फौज आपकी, क्योंकि वो बोलता था ओपनली, बिकॉज मिलिटेंट्स ऑल्सो नो कि स्पेशल फोर्सेज इधर ऑपरेट कर रही हैं। उनका ग्रेटेस्ट फेयर इज स्पेशल फोर्सेस। सो अब वो मेरे साथ ही बैठकर मेरी टैक्टिक्स, हम लोग आपस में नॉर्मल बात करते हैं। सो यू हैव टू कीप वो डबल एजेड सोर्ड है। आप पूरा ट्रस्ट करेंगे क्या क्या आपको उनको बताना है, that is depends on that particular moment, that particular day. You cannot get attached. No, you cannot get attached to anyone apart from your own teammates, जो आपकी अपनी टीम वाले बंदे हैं, आपकी यूनिट के बंदे हैं, उनके साथ आप जितना मर्जी अटैच हो। लेकिन आप टेररिस्ट, सरेंडर टेररिस्ट, you cannot trust. It is a double edged sword. Obviously, चाहे वो आपके साथ कितना भी बड़ा हो, साथ में रहा हो, कुछ भी किया हो, you have to be very yes, I trust, but I trust my own teammates more than if compared to anyone else. So जैसे सोशल मीडिया, आपका तो काफी टाइम वैली में बिता चुके हैं आप। सोशल मीडिया, न्यूज में हमेशा हमें सुनने देखने मिलता है कि वैलीज में आर्मी द्वारा जितना आर्मी हेल्प भी करती है ना, उतना molestation भी होता है। So 90% of people don't believe that, but 10% of people do believe that. But what do you have to say about this? No molestation. Army is a clean organization. I have served there, यानी कि मैं वैली की बात कर सकता हूँ जहां पर मैंने सर्व किया है। I've served there for 12-13 years out of my 20 years of service. Army never, कभी भी, I have not seen anyone even looking in a wrong way to a woman. I have not seen that. और हमारा जो चार्टर है, वो मैंडेट है, it is absolutely clear. It is absolutely clear. Kill the militants, kill the terrorists. Not even अगर एक भी खरोच सिविलियंस को ना आए देयर, यानी कि आप लेडीज की बात करेंगे, लेडीज तो बहुत दूर की बात है। हमारे साथ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें हमने सिविलियन को बचाने के चक्कर में टेररिस्ट को जाने दिया है, ताकि सिविलियंस को हर्ट ना हो, ताकि कोलेटरल में ना हो। फिर भी बिकॉज कॉम्बैट सिचुएशन बहुत सारी चीजों से आता है, फायर होता है, सिविलियंस को कई बार क्रॉस फायर में गोली लगती है, बट आर्मी डजंट वांट इट। मैं आपको बता सकता हूँ, लेडीज तो बहुत दूर की बात है, लेडीज का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। सो जो ये मीडिया में चीजें होती हैं कि आर्मी मॉलेस्टेशन कर रही है, इज इन्वॉल्व्ड इन रेप, आई डोंट थिंक सो दैट इज ट्रू। मेरे को उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने नहीं होते देखा, मैंने कभी I want you to give a bang answer on this. I'm telling you, मैं आपको bang answer ही दे रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा है। I have not seen anything happening, especially when it comes to women. Because कश्मीर में तो, वैली में तो, the civilians are relying more on the army than on the government. Absolutely. चाहे आप मेडिकल देख लो, चाहे आप सप्लाईज देख लो, कुछ भी। ड्यूरिंग हमारा जैसे वो ऑपरेशन सद्भावना चलता है, सो वी गो फॉर फार एरियाज में जाकर मेडिकल कैंप्स लगाना, वेयर देयर आर नो मेडिकल फैसिलिटीज। आर्मी इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना, नॉर्मल, यानी आर्मी इज डूइंग आउट ऑफ द वे, इट इज हेल्पिंग। सो आर्मी का जो चार्टर है वो बिल्कुल क्लियर है। इवन फॉर दैट मैटर में पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मैट्रिक्स है, पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, नोबडी, यानी आई हैव नॉट सीन एनीवन रियली, यानी किसी लेडी को परेशान करते हुए ऐसा आई हैव नॉट सीन। दैट इज अ रॉन्ग इनपुट। पीपल विल कोट वन इंसिडेंट की कहीं पर कुछ हो गया है, वो those are misnomers, those are rumors,
आई डोंट थिंक सो। सर एक बार ना मेजर गौरव आर्या ने ये कहा था कि उन्होंने भी पैरा एसएफ ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन उस रात उन्होंने ये रियलाइजेशन किया, एंड आई कोट, ये रोग मेरे लिए नहीं है। कितने लोग ये रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं कि पैरा एसएफ ज्वाइन करना है? नो, कि ये मेरे लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी है, बिकॉज उस टाइप ऑफ लाइफ, उस टाइप ऑफ कॉम्बैट को देखना जिसमें आप हर रोज खतरे के लिए जा रहे हो, हर रोज देख रहे हो, तभी जी पैराशूट जो रेजिमेंट है और जो स्पेशल फोर्सेस है वो 2% या 1% ही है पूरी आर्मी का, बहुत ही कम है, उससे भी कम है, 0.1-0.5% होगी। बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू सी दैट काइंड ऑफ लाइफ, यानी कि उस लाइफ को देखना बहुत ग्लैमरस है, नो डाउट्स अबाउट इट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट लाइफ, इट इज अ डिफिकल्ट लाइफ। अ नॉर्मल पर्सन, जो आम इंसान है, जो रूटीन काम करने वाला इंसान है, वो इस लाइफ में कभी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। दैट आई कैन रियली टेल यू अबाउट दैट। बट सर जैसे आपने बताया था एक बार कि जो लोग पैरा एसएफ की ट्रेनिंग से गुजरते हैं वो एक तरह के हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स लगते हैं ट्रेनिंग के एंड तक। हाँ, यानी कि वो नॉट हॉलोकॉस्ट के विक्टिम, बट दे लुक लाइक रियली अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज 90 दिन आपने इतनी एक्सट्रीम ट्रेनिंग की, ही विल नॉट लुक लाइक अ फ्रेश गाय, यानी कि उसके चीक वीक संकन हो गए, आंखें अंदर, बिकॉज आपको सोना नहीं मिला है, आपने एक्सट्रीम काम किया है। यू विल नॉट बी लुकिंग एज handsome or beautiful or good looking as a normal man will look. Not handsome and beautiful, but under stress. Under stress you will look. Yeah. तो ऐसी कंडीशन में कितना सेफ है उनका ऐसे कंटिन्यू करना काम? नहीं, the probation which we are talking of, the selection process we are talking of, it's for 90 days. That's it. Yeah, it's for 90 days. उसके बाद वो लाइफ नॉर्मल होती है. It is not that कि वो 1 घंटा हर रोज कर रहे हैं. Yes, आपको एक बारी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर भगा दिया, बेसिकली आपके दिमाग को अट्यून कर दिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नॉर्मल हर रोज दिन में 100 किलोमीटर तो खैर वर्ल्ड में कोई भी नहीं भागेगा, लेकिन आपने उसको वो ट्रेन कर दिया। अदर पार्ट ऑफ इट इज जब आप ऑपरेशंस में होते हैं, यस आपके अंदर स्ट्रेस रहता है, ऑपरेशनल स्ट्रेस, कॉम्बैट स्ट्रेस इज विजिबल, यानी इट रिमेन्स। आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, आप ऑपरेशंस में जा रहे हैं, आप बॉडी क्लॉक आपकी चेंज हुई है, आपको जो दिन में काम करना है आप रात को कर रहे हैं, रात वाला दिन को कर रहे हैं, कोई साइकिल नहीं है। इट विल टेक अ टोल ऑन योर बॉडी, एंड डिफिकल्ट मिशंस इन डिफरेंट टेरेन, सर्दी में हो, गर्मी में हो, धूप में हो, एम्फिबियस में हो, समुंदर में हो। बेहोश हो गए तो करते होते हैं चलते भागते बेहोश हो जाते हैं लोग, चलते सोच जाते हैं, फिर रास्ता भटक जाते हैं, फिर उसको पीछे वाला डंडा मारता है, उसको लाइन पे ले आता है। अच्छा, स्लीप व्हाइल वॉकिंग। And then if you're hungry, you will eat something. Yeah, but do you give them food? ऐसे कुछ? Certain times we give, certain times they are trained to do on survival. But actual combat operations, because हम लोग J&K में कर रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं आया कि हमें जंगली जानवर खाने की, because we are well sustained in that. But yes, during training you are made to kill. You will kill something, maybe a rabbit. फिर आप कहीं से कुछ करोगे, किसी के घर में घुस के चोरी करोगे, कपड़े उठा लोगे, क्योंकि if you are स्टार्क नेकेड आपको रखा हुआ है और आपको बोला कि यहाँ से 150 किलोमीटर पहुंच जाओ, तो आपको कपड़े तो चाहिए होंगे। You will go to a village, do something. हाँ, okay. So these things happen. These are normal things which you're basically training a person to be happy in every kind of operationally आप उसको ट्रेन कर रहे हो कि वो सब कुछ कर सकता है। There is a बहुत important quote लिखी होती है हमारी यूनिट में। It says, यानी कि हर यूनिट में लिखी होती है कि I can do everything, that's why I became a paratrooper. It's written, bold capital, बड़े में, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So that is why I became a paratrooper. That is why that mindset comes. That is why it is said that. Yeah. जी। तो हम पूरी कॉन्वर्सेशन बड़ी सीरियस कर रहे हैं, लेकिन कभी ट्रेनिंग में कोई ह्यूमरस पार्ट भी होता है या training में भी होता है। What is the kind of entertainment for you people? Yeah, and entertainment is once you are back, कोई अपना लैपटॉप पे मूवी देखेगा, कोई टफ बुक पे मूवी देखेगा, कोई maybe do something, read, ये बाकी ऑपरेशंस में भी ह्यूमरस इंसिडेंट होते हैं। हम लोग एक बारी
वी हैड गॉट इनपुट ऑफ 2 टेररिस्ट। हम लोग मैं और मेरा जो स्क्वाड और 2 स्क्वाड्स थे, हम लोग एक पर्टिकुलर एंट्री रूट एंट्री और एग्जिट कवर कर रहे थे। एंड सो हमने जहां से हम कवर कर रहे थे, हम लोग क्लेमोर माइन करके एक माइन आती है जिसको आप लगाते हैं, जिससे एरिया वेपन है वो यानी जब वो फटता है तो उसमें 700 इतनी बॉल बेयरिंग टाइप पैलेट्स निकलते हैं एंड इट्स अ वेरी पोटेंट वेपन। यानी कि उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा होती है। सो जहां पर हमने वो क्लेमोर माइन लगाई थी, बिकॉज हम गांव के बाहर थे, हम एक रूट को कवर कर रहे थे, वहां पर भागने के लिए अगर टेररिस्ट उस रास्ते में बांटा तो हमने वहां पर वो क्लेमोर माइन लगाई। जो मेरा स्क्वाड कमांडर था जो मेरे साथ था, तो मैं उसको एक जगह से ऑब्जर्व कर रहा था। सुबह का टाइम था, 5:30 बजे का, ठंड का टाइम था, दिसंबर जनवरी होगा, तो बर्फ नहीं पड़ी थी लेकिन बहुत ठंड थी। तो हम रात को आगे हमने उधर लगा दी क्लेमोर माइन, और उसको क्योंकि हमें उसके ऐसे 2 करके उसकी लेग्स होती हैं, जिसमें आप उसको जमीन में गाड़ दो और फिर उसको अलाइन कर दो इस टारगेट, और कंट्रोल जो है उसका इनिशिएशन जो है वो आपके पास रहता है। तो उस केस में क्या हुआ कि वो जगह जैसी थी वहां पर वो गड़ नहीं रही थी, तो हमने उसको रस्सी से ऐसे ऊपर करके ऐसे करके दीवार के साथ, तो हमने उसको ऐसे करके डाला हुआ था। तो हम देख रहे हैं, तो हम बैठकर देख रहे हैं कि अभी टेररिस्ट आएंगे नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। सुबह हो गई, होने वाली थी लेकिन अभी पूरा दिन नहीं हुआ था, थोड़ा सा अंधेरा था, जो आपका डॉन का टाइम होता है उससे थोड़ा सा पहले। तो वहां पर एक छोटा सा पपी आया, यानी डॉग का बच्चा, 2 आए वो, तो उन्होंने पता नहीं अब उन्होंने क्या स्मेल ली और वो क्लेमोर माइन के ऊपर चले गए और वो उसके साथ खेलने लग पड़े। तो उनको कुछ अजीब सा लगा, तो हम अपनी नाइट विजन से देख रहे थे। सो मेरा जो स्क्वाड कमांडर था, उसकी वो जो दूसरी तरफ बैठा था, मैं इस तरफ बैठा था, तो डॉग्स ने क्या किया, वो क्लेमोर माइन का माइन घुमाकर मेरी तरफ कर दिया। जैसे हम उसको फेस टुवर्ड्स एनिमी करते हैं, तो उसने वो माइन का मुंह, तो जो मेरा स्क्वाड कमांडर था उसने मेरे को रेडियो सेट पे पास किया कि साहब इसने उसको घुमा दिया है और अब मुंह आपकी तरफ है, रादर देन टेररिस्ट अगर उधर को भागते। तो हमने अपना एम्बुश उठाया, सब कुछ बंद किया, एंड देन वी केम। दिस इज वन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड। अदर वाज कि हमारे को, ये तो बहुत ही मजेदार इंसिडेंट है। सो इट वाज लाइक कि 4 मिलिटेंट्स आने की खबर थी जी। सो मैं और हमारा स्क्वाड इंडक्ट किया। एक स्क्वाड एक घर था जी। तो ऐसे हम पहाड़ के ऊपर लेज पे बैठे थे और नीचे हम कवर कर रहे थे, सामने ही घर था 150-200 मीटर। तो मेरा जो बडी था वो स्नाइपर था, तो उसने उस पे घर पे सेट किया हुआ था, तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था। तो मैं उसको पूछा भाई आज, बोला कि हमको 4 मिलिटेंट्स की खबर थी। तो हम लोग रात को 2-3 बजे लग गए थे और दिन में 11-12 बजे उन्होंने आना था। तो हम ऐसे लेज पे थे, इधर छोटी सी जो स्ट्रीम जैसे नदी बहती है गाँव माउंटेन्स में, हम इस तरफ थे, बीच में नदी बह रही थी, उस तरफ गांव था, यहाँ से फिर जंगल शुरू हो रहा था, सामने पहाड़ था, तो हम उधर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा स्क्वाड था उसने बोला कि पहले मिलिटेंट एक सिविलियन भेजते हैं जनरली, लुकआउट की सारा क्लियर है, उसके बाद मिलिटेंट आते हैं। तो मिलिटेंट आया, एक सिविलियन और एक मिलिटेंट आया। तो उस घर में उनकी कोई मीटिंग थी, उन्होंने खाना वाना खाना था। तो मिलिटेंट आया, तो मेरा बड़ी बोलता है कि साहब आज मैंने ना हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर हम इसको आज 4 को मार देंगे। तो हम देख रहे हैं वो आया मिलिटेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आपको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। वो अपना हथियार, उसको हम लोग इतने सरप्राइज में थे, उनको पता ही नहीं लगा कि फौज लगी हुई है। सो हम उधर से देख रहे हैं उसको, तो वो आया, उसने अपना हथियार साथ में रखा, कपड़े खोले, वहां पर थोड़ा सा पॉन्ड सा बन रहा था, उसमें नहाया, उसके बाद उसने खाना खाया। मेरा बड़ी बोला साहब इसको ठोक देते हैं आज। मैं बोला कि इसको 3 आने दे यार, वो हम 4 को इकट्ठे मारेंगे। वो आया, हम वेट करते रहे, बोला साहब इसको मार दो, ये हमारा आज पक्का, हम सारे चीज। मैंने बोला नहीं, हम 4 का वेट करेंगे। वो आया, खाना खाया, वो वापस चला गया। उसके बाद हम 3 दिन तक वेट करते रहे, कोई नहीं आया। यार मैं बड़ी टोल्ड की साहब अब क्या करें। बोला सीओ साहब तो बहुत, तब आई वाज जूनियर कैप्टन, तो बोला कि सीओ साहब को, मैंने बोला किसी को मत बताना, चुप रहे इधर ही। काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, बट ये ऐसा नहीं था। 2 महीने बाद हमने 3 ठोक दिए थे। वी किल्ड 3 मिलिटेंट्स। बट उस दिन वो आज भी मेरे को मिलता है, फोन करता है, आपने उस दिन मिलिटेंट नहीं मारा, हम इतनी देर बैठे, 3 दिन पहले दिन ही हमें मिल रहा था। बट आई वाज, यानी मैं ग्रीडी था, मैं लालची था कि 4 को ही मारूंगा इकट्ठे। मेरे खबर हमको 4 की थी। वो आया, नहाया धोया, खान, हम देखते रह गए, हम बैठते रहे। और बिल्कुल हमारी, यानी वो क्रॉस हेयर्स ऑफ हमारी जो साइट में था, वो
एक दो राउंड में ही उसने डाउन हो जाना था. जी. We could just see him across the way. Yeah. उस दिन उसने बचना था. उसने उस दिन बचना था और हमने जी. 3 दिन और वेट करना था, फिर भी कुछ नहीं मिलना था. आपने दूसरे देशों के एसएफ के साथ भी काम किया हुआ है. Yeah. So the experience is different. Yeah, experience is they are equipment wise they are very good. Americans, Intelligence. NATO. Intelligence I would say is generally barabar. They're always ready. They are equipment wise better. Okay. When they are call of equipment, yes, they are better than us in terms of weapon and equipment profiling. There's no doubt. But हाँ कि mindset की अगर आप बात करोगे, then all special forces in the world are same mindset. Are generally same. 19-20 का फर्क होगा. ब्रिटिश के साथ भी काम किया, हाँ, SAS, US I've के seen, साथ भी काम US, किया. Navy SEAls, So, not SEALs but Green Berets, yeah. Which is better? They are at the same level? I would rate SAS better. Special Air Service of UK better. Navy these Green Berets and those guys are like good. Yeah, generally 19-20 का फर्क है, equipment profiling है. But then mindset wise तो मैं अपनी special forces को बराबर ही मानता हूँ. It's not that difficult. But हाँ, equipment उनके पास है. मतलब tanks और ये. No. I'm talking about personal equipment, special forces equipment, strategic airlift. Because आप ये देखिए ना कि सारी लड़ाइयाँ वो अमेरिका से जाकर अफगानिस्तान, इराक उधर लड़ रहे हैं. We are fighting the militants in our own country. So our mindset is like that. Their mindset is much more expeditionary. और वो उस चीज में विश्वास रखते हैं. अगर कोई चीज अच्छी है तो they will just buy it off the shelf. They will not think twice. यानी उनको बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट चाहिए और वो ऑपरेशंस वैसे करते हैं. तो इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग तो उनकी अच्छी है. They is better than us. जी. सर आपका एक बार फेस भी डिफॉर्म हो गया था? नहीं वो ब्लिजर्ड में था. वो डिफॉर्म नहीं हुआ था. वो हम लोग आई वाज विद माय पेरेंट यूनिट. अच्छा. एंड मैं कारगिल में डिप्लॉयड था. माय पोस्ट वाज एट अराउंड 16,500-17,000. तो वहां पर क्या हुआ कि हम लोग हमारी एक पेट्रोल थी. सो वो दूसरी जगह से हमारे बेस पे आ रही थी और रास्ते में तूफान और ब्लिजर्ड आना शुरू हो गया. सो मैं 2-3 बंदों के साथ उनको लेने गया कि बट द विंड वाज सो इतनी तेज थी कि आई कुड फील माय जॉ लाइक गेटिंग स्टक. हाँ. सो हम थोड़ी देर गए बट आई कुडंट हैव टेकन इट. फिर देन वी रिट्रैक्टेड. उनको फिर उधर ही रोका रेडियो सेट पे मैसेज पास करके. बिकॉज़ वो वेदर वाज वेरी वेरी अनकंड्यूसिव. वो यानी थी बहुत ही ज्यादा. सो ऐसा लगता है कि ऐसे मुंह टेढ़ा हो गया. डिफॉर्म नहीं हुआ लेकिन थोड़ा गर्म पानी के वो करने के बाद थोड़ी 1-2 घंटे के बाद वो नॉर्मल हालत में आ गया. अकड़ जाता है वैसे लाइक दैट. या बिकॉज़ इट वाज might be very very fast blizzard snowstorm था. जी. So it was like yeah. सर आपके पास weapons है अभी? Weapons? हाँ. अभी तो कोई weapon नहीं. You don't have any weapons? Dummy weapons I have, which you see in the videos. हाँ. Those are dummy weapons. Army gun in India gun laws are very strict. So I don't have any weapons. I don't have any. Oh, I thought आपने रखे होंगे. नहीं कोई नहीं. वही ऐसा weapon नहीं है. You can't keep. Gun laws are very strict. It is not America. अमेरिका में गन लॉज आर वेरी लीनियंट. अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया, यूके, यूरोप जो गन लॉज है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. सो आई डोंट हैव एनी वेपन्स व्हिच लाइक आर रियल. आई डोंट हैव एनी वेपन्स. आई डोंट हैव. जी. सो जैसे एक क्वेश्चन बुरहान वानी का तो बड़ा पुराना हो गया ये वाला किस्सा, लेकिन उन्हें पकड़ा वैसे ही गया था. उनकी गर्लफ्रेंड्स के थ्रू पकड़ा गया था. उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी वगैरह. But tell me something. Why are girls attracted towards bad boys? It's not about bad boys. Girls are यानी women. I think so. It's a psyche. यानी कि आप दिमाग का a guy with a weapon. उन्हें वो alpha लगता है. Alpha लगता है. Obviously he's a alpha. So maybe they are attracted to that. Maybe because weapon has power. It's got a lot of power. Warriors, weapons. आप history भी देखोगे तो generally people and women are attracted to those kind of guys. That is I think so because वो normal से हटकर है. So larger than life है. They have that weapon yields power. उसका power है. उसकी एक aura है weapon के साथ. So obviously I think so women are attracted to those kind of guys rather than a guy who's a normal guy. But
It's a आपने very कभी ऐसे contrary. फेस किया है woman getting attracted towards you? Never. No, I don't No. think so. I'm not a Why? ladies guy at all. Seriously? I'm not a ladies guy. There's no women attracted to me. I have not seen that kind of attraction. Never. No, I'm not. Okay. एक बात बताइए, आपने बोला कि पैरा एसएफ में जब लोग ज्वाइन करते हैं, हाँ जी। उनकी पर्सनल लाइफ कुछ होती नहीं है, इसी से कनेक्टेड सवाल मैं पूछती हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, Yeah. तो कैसे what kind of men join पैरा एसएफ? दे आप कि कुंवारे ही रहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. There is no, they are married guys. They are flamboyant guys. They अच्छा. have affairs. They have girlfriends. Everything is there. Girlfriends, But- how do they manage then? But the relationships are like a little bit difficult to manage. Right. And only because even if a girl or a companion, अगर उसको if she is attracted to a guy, at least communication has to be there. They need to talk, meet regularly. जी जी. But in our case, majority of the time तो आप उधर है ही नहीं. So it is much more of a superficial kind of relationship. How much long a girl will only see a person in picture? हाँ, यानी कि वो कितनी देर तक उसको फोटो और फोन पे ही बात करके. She requires that kind of. Exactly. So that kind of, I think so. A girl who can manage that, she can wait. She has to be very strong. She has to be very strong. अगर वो manage कर सकती हैं, wait कर सकती हैं. So. और उसी बैकग्राउंड से होना चाहिए. आर्मी वाले जिसने देखा है, जिसने थोड़ा देखा, जिसने बिल्कुल, जिसके लिए नई बात है कि ये बंदा गायब कहाँ हो जाता है, फिर बीच में उसको कम्युनिकेशन नहीं है, he is not telling the place, he is not supposed to tell where you can know that he is operating in somewhere in JNK, but exact locations you don't tell. जी. So अगर वो सब मैनेज कर लेती है तो you can have girlfriend, you can, I think so your relationship could prosper. Otherwise तो I don't think so कि जो बंदे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करते हैं वो रिलेशनशिप्स और उन सबको देखकर, बिकॉज ये तो पार्ट एंड पार्सल है आपकी लाइफ का, सो यू हैव टू टेक इट इन द स्ट्राइड. गर्ल्स आल्सो एंड ऑपरेटिव्स आल्सो बोथ हैव टू टेक दैट इन स्ट्राइड. जी. मेरा आखिरी सवाल होगा, जब आप व्हेन यू मीट योर टीममेट्स और उनसे आप मिलते हैं कभी डिनर पे, तो किस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है आप लोगों में? मिलिटेंट्स की, मारने की, जंप्स की, ट्रेनिंग की, ये इसका सामान ले गया था, उसका सामान इसने उठा लेता, वो मिलिटेंट उधर मिस हो गया. I told you, you generally talk of, generally आप वही बात करोगे because वो common platform है. If you meet your postmates from academy, तो you were civilians once you first entered the academy, तो आप कैसे सोल्जरिंग का आपने शुरू कैसे किया, so it is very natural to talk of those things which have been in the past and which have bonded you together. So यही सब चीजें बात होती है. मिलिटेंट मरे नहीं मरे, कॉन्टैक्ट हुआ. अभी भी मैं अगर अपनी यूनिट में, आई एम नॉट इन द आर्मी, आई विल आस्क देम कि भाई कैसा चल रहा है, मार रहे हो, खुश? So they are like मार रहे हैं. So that is what you will ask because you have been an operative, so you will ask those questions. You will not ask कि भाई तू ठीक है, क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे. भाई तू बैरल गरम है, खून निकल देख रहे हो, because that is what a soldier should ask. Enjoying, अगर वो सब कर रहे हैं, they are doing their job, that is what they have joined for, they are happy. That is what the conversations are all about. This conversation is completely different from it will not be like wrong. If you see कि आप बात कर रहे हो और वो कोई नॉर्मल लोग आदमी सुन रहा है, बोलेगा कैसे पागल लोग हैं, तो but then how you have been trained and groomed. Exactly. So that is your life. So thank you so much sir, thank you for your time. आप हम बड़ा ही लेट शूट कर रहे हैं and I cannot explain to the audience also कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, and we are shooting this so we are at quite late at night. Might sleep at 9:30. It's already. He sleeps very early and because of the shoot he is there today with us. So thank you so much for sharing all these stories. और सर आप एक इंस्पिरेशन हो सभी के लिए. आपकी कहानी जो है ना, सिर्फ जवान या आर्मी के लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन सारे देश के लिए इट्स एन इंस्पिरेशन. एंड आई होप आई ब्रिंग many such stories in front of people, many such experiences. So thank you again sir. Thanks a lot. May your podcast, wherever I go to the podcast, I tell them you become the best podcast in the world. Thank you so much. And thank you so much Ravya for inviting me over. Thank you sir. It's been a singular honor to be here and I'm very heartful gratitude to you. Thank you sir. And do well. All the best. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind.